कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए मैं एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाई हूँ जिसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम आप मुझे ये वाला बता दो कि कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी है नॉट सेट के लिए, नॉट सेट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बुक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक है, उसके पहले आपने क्या करना है, जितने भी आपके कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। क्योंकि जब तक हमारा बेस नहीं बनेगा उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, कोई भी बुक्स, कोई भी जैसे कोई सी भी बुक उठा ली, उससे क्वेश्चन कर दे तो वो हमारे सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी हमारे टॉपिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट्स है जो हमारा बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, उसका हमने बेस तैयार करना है। क्योंकि जब हमारा बेस बनता है उसके बाद क्या होती है, हमारी जो एम्स के जो हम क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी आपको एक बिल्डिंग आपको तैयार करनी है तो उसका क्या होना चाहिए, फाउंडेशन क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। जब हम एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद हमारी फाउंडेशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। फाउंडेशन स्ट्रांग के बाद जो बिल्डिंग होगी वो खड़ी होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, सबसे पहले जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है, फिर जो बेसिक टॉपिक है वो हमें क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारे वो क्लियर नहीं होंगे तब तक हम एम्स के जो हमारे बहुत सारे लंबे चौड़े क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन सी बुक्स मैं प्रीफर करती हूँ आप सबको एम्स नॉट सेट के लिए। ठीक है, तो बुक्स की बात करें, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ आपको। जब मैंने बीएससी नर्सिंग करी थी तो उस टाइम पे क्या करा था, मैंने नॉर्मली पहले अपना बेस क्लियर करा था। ठीक है, उसके बाद क्या करा था, मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। कोचिंग में जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमको बुक प्रीफर करा था, तो वही बुक मैंने पढ़ी है, वही बुक मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेसिक बुक है जो आप सबको पता है वो क्या है, पीआर यादव। ठीक है, मैं लेकर के भी आई हूँ इसके पीआर यादव। जो पीआर यादव है इसका वॉल्यूम 2 है, क्योंकि जो वॉल्यूम 2 है इसमें क्या है, पूरा एमसीक्यूज विथ रेशनल है। ठीक है, जो वॉल्यूम 1 है उसमें क्या है, सारी की सारी थ्योरी है। तो थ्योरी जो है वो हमारी हम कोचिंग से पढ़ लेते थे, तो हम क्या करते थे, जितने भी क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करते थे हम पीआर यादव से। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको थ्योरीज वगैरह भी पढ़नी है तो आप वॉल्यूम 1 खरीदो, वरना क्या करो, आप 2nd बुक खरीदो, वॉल्यूम 2 पीआर यादव की, उसको सॉल्व करो। उसमें जैसे बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसके साथ रेशनल है वो आपको मिलेंगे, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो कभी भी। उसके बाद 2nd बुक आती है हमारी टारगेट हाई। ठीक है, टारगेट हाई आप सबको पता है कि टारगेट हाई कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टारगेट हाई पे क्या करनी है, एक बार हमने पूरी कंप्लीट करनी है उसके क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जो बेसिक 1 लाइन क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। पहले आपने 1 लाइन क्वेश्चन करना है। हमने ऐसे नहीं करना है कि पहले ही हमने सॉन्डर्स से फिर मॉसबी स्टार्ट करनी है, कभी नहीं। पहले हमने बेसिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि क्या होता है हमारा पहले लेवल 1st, फिर 2nd, फिर 3rd एंड फिर 4th। ठीक है, पहले बेसिक से करा, पीआर यादव हो गई हमारी सॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमने टारगेट हाई भी सॉल्व करनी है। ठीक है, 3rd मैंने जो बुक प्रेफर करी थी वो थी सॉन्डर्स। ठीक है, तो सॉन्डर्स थी वो प्रीफर करी थी। ठीक है, तो सॉन्डर्स के भी मैंने सारे क्वेश्चन करे थे, मैंने एक बार पूरी कंप्लीट करी थी सॉन्डर। फिर जो 4थी बुक आती है वो मॉसबी। अगर आप ये चारों बुक, फर्स्ट हमारी पीआर यादव, 2nd टारगेट हाई, 3rd हमारी सॉन्डर्स, 4th है मॉसबी, अगर ये आप चारों के चारों बुक्स के क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपका नॉट सेट में पक्का सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी क्या करा है, इन चारों बुक को क्या करा है, प्रीफर करा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको बुक को पढ़ना कैसे है। ठीक है, पहले अगर आपने कोई किसी ने भी अगर कोचिंग ज्वाइन करी होगी या फिर खुद से पढ़ाई कर रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, तो वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस की बात करें, पहले पीआर यादव सॉल्व करनी है। जैसे अगर कोई से भी, जैसे आपने आज रेस्पिरेटरी ट्रैक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आज रेस्पिरेटरी ट्रैक के सारे क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं, चाहे वो पीआर यादव में हो चाहे वो टारगेट हाई हो, पहले उन दोनों के क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, पेंसिल से आपने क्या करना है, गोला करना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप दोबारा से उस बुक को सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे आपने सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व करना है जो जिस पर आपने क्या करा है, गोला करा है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजीज है जो मुझे सही लगती है करने में। ठीक है, ये हमारी टीचर ने बताई है, तो ये करना है। थर्ड क्या करना है आपने, उसके बाद आपने सॉन्डर्स पे जाना है, तब आपने मॉसबी पे जाना है। सॉन्डर्स को पढ़ने से पहले क्या करना है, आपने पूरी ही थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो आपका टॉपिक है, जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है
उसके पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है। आपकी थ्योरी के आंसर माइंड में सेट होनी चाहिए कि ये थ्योरी है, ये कंसेप्ट है, इस पे ये होगा। उसके बाद आपने सॉन्डर्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक दिन में कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पहले आपने पूरी थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्या करना है, आपने एक दिन में 250 से लेके 300 300 मैक्सिमम 3 या 350 से क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है आपके लिए। अगर आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना क्या होगा, आपकी थ्योरी बिल्डअप भी ज़्यादा होगी और आपको क्या होगा, याद, जैसे किसी को क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, वो याद भी हो जाते हैं क्वेश्चन, और उनसे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक दिन में आपको 250 से लेके 350 तक क्वेश्चन करने ही करने हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। वो आप कर सकते हो, ये कंपलसरी है। सेकंड, आपने क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके बाद आपने एक रफ कॉपी भी रखनी है, ठीक है। रफ कॉपी रखनी है, क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैं दोबारा से भूल जाऊंगा या फिर इसका कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं होगा, तो वो वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपने पर्टिकुलर एक कॉपी में लिखना है, ठीक है। लिख करके क्या करना है, उसको एक हफ्ते में उसको रिवाइज करना है। अब जितना उसको रिवाइज करोगे उतना क्या होगा, आपकी मेमोरी क्या होगी, बिल्डअप होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेटर। नॉट सेट आने से 2 मंथ पहले क्या करना है, आपने रिवाइज, आपने थ्योरी आपने तो पूरी कंप्लीट करनी ही है। सेकंड क्या करना है, आपने क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज आपकी कोचिंग से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन आप कोई भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपने क्या करना, खुद बैठ करके, जितना घंटे नॉट सेट का पेपर होता है उतना आपने बैठ करके खुद से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, विदाउट किसी भी जैसे बुक्स को रेफर करे हुए, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, सेकंड क्या होगा, आपकी सिटिंग हैबिट भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने कितना गेन करा है अभी तक, ठीक है। जितना आपने गेन करा होगा उतना क्या होगा, आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा कि आपने कितना गेन करा है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट, आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। आपने जितने भी आपके नोट्स है उसको रिवाइज करते ही रहना है, करते ही रहना। हर एक हफ्ते में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। पेपर आने वाले हैं तो आपने करना ही है रिवाइज। उसके बाद क्या करना है, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतनी आपके सक्सेस क्या होगी, दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारा सक्सेस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके हार्ड वर्क पे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, सब चीज़ सेक्रीफाइस करोगे जो आपके स्टडी के बीच में आ रहा है, तो एक दिन क्या होगी, आपकी सक्सेस क्या होगी, जरूर होगी। क्योंकि मैंने भी हार्ड वर्क करा था, तो मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर आज हूँ। तो आप भी क्या करो, हार्ड वर्क करो, तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने सपने को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, ठीक है। गुड लक स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।